अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर अनकट वर्जन के साथ आज मेरे माइंड में क्या है, आज मेरे माइंड में टैक्सी के हवाले से और उनकी इनकम के हवाले से कुछ बातें हैं। तो जल्दी जल्दी आपको बताता हूं कि टैक्सी वाले यहाँ पे कितना लाइक वो एवरेज कितना वो पैसे कमा लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ज़िक्र किया था कि टैक्सी की यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो दो किस्में हैं। वो एक वाइट वाली जो एसोसिएटेड कैब है, और इसी तरह जो येलो वाली है वो चेकर्स कैब है। तो जो इन कंपनीज़ में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब उनके पास क्लास 4 लाइसेंस आ जाता है, जो कि बहुत जल्दी आ जाता है, उसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद वो इन कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो कंपनी इनको कुछ एक वीक का छोटा सा एक कोर्स करवाती है कस्टमर सर्विसेज के हवाले से, और मे बी क्या आप गाड़ी कैसे कैसे आप वो पिक करेंगे, अपना पैसेंजर वगैरह पिक करेंगे। तो उस छोटे से कोर्स के बाद आप क्या करते हैं कि एक टैक्सी ओनर को ढूंढते हैं, जो कि बहुत इजीली, ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के लोग ही हैं। तो उनसे आप बात करते हैं, वो आपको टैक्सी दे देता है 12 घंटे के लिए। तो चाहे आप उसको इवनिंग में चलाएं, लेट्स से शाम के 6 से सुबह 6 तक, या फिर आपको सुबह का टाइम मिल जाता है सुबह के 6 से शाम के 6 तक, या फिर 8 से 8 तक। बस 12 घंटे आपके पास गाड़ी होती है पूरा वीक, 7 डेज़, जिसके आपको उसको जो टैक्सी ओनर है उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो पहले रेट होते थे मोर देन 400, अभी जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। मेरे ख्याल में बिटवीन 350 टू 400 हैं। कोई 350 देता है, कोई क्या देता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि ऊबर की वजह से अब टैक्सीज थोड़ी से ऊबर भी आ चुकी हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ। तो जब आप उसको 350 या 400 जितने भी आप उसको दे दिए, उसके बाद आप 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, और आप जो भी पैसेंजर आए, जितने भी पैसे हुए वो आपके हो जाते हैं। तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपको कैश मिल जाते हैं, वो कैश आपकी जेब में जाता है। दूसरा तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड या मशीन के साथ जो पैसेंजर पे करता है, तो वो मालिक के पास चला जाता है, फिर वो आपको पे कर देता है। तो इससे आप यकीन करेंगे कि डेली का हिसाब तो डिफरेंट होता है कि आपने डेली उसमें कितना कमाया। लेकिन ये है कि अगर आप उसको ओवर द स्पैन ऑफ 1 ईयर कंसिडर करते हैं, तो आप एवरेज पर मंथ जो हिसाब निकालते हैं, तो आजकल में यानी आप कुछ ना भी करें, हल्के आराम वाला काम है, तो आप आराम से 5,000 6,000, सुबह वाले थोड़े से कम बनाते हैं, रात वाले थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं। या रात को कोई कहता है कि मैं रात को गाड़ी इसलिए चलाऊंगा कि थोड़ी सी ज़रा रोड्स क्लियर होती हैं, पुलिस ज़रा कम होते हैं, और कैमरास वगैरह ज़रा कम लगे होते हैं, तो फिर उनको ज़रा ड्राइविंग करने में आसानी रहती है, या दोस्तों की वजह से वो ऐसा करते हैं। तो रात वाले थोड़े से पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं। या आजकल मैं ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 भी कमा सकते हैं, 4,000 तो बहुत कम है। बहुत भी मिनिमम आ जाए ना, तो 4,000 तो कहीं नहीं गए, 5,000 में कहूँगा कि। और ये मेरा मेरे पास क्या कहते हैं कि इस बात के वैलिड प्रूफ्स हैं कि ये इस तरह के पैसे ये लोग कैसे, कितने इनका एवरेज कितना बनता है। फिर इसमें कुछ ऐसे वीक्स आ जाते हैं, जिस तरह अभी स्टैम्पीड चल रहा है, ठीक है, तो ये 10 दिनों का हिसाब है। तो 10 दिनों में ये लोग 10,000 भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह दिसंबर में क्रिसमस होता है, तो पूरा महीना पार्टीज़ वगैरह चलती हैं, तो उसमें भी ये लोग 10,000 बना लेते हैं। तो अगर किसी महीने में उन्होंने 4 बना भी दिए, तो अगले महीने में अगर 10 बना भी दिए, तो एवरेज करके ये 5-6 हज़ार पे इसको पहुंचा देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? तो इससे एक तो ये कि ये जो अमाउंट है 6,000 5,000, ये बेसिकली एक बहुत अच्छी जॉब की सैलरी के हिसाब के बराबर है। तो अगर आप क्योंकि अगर आपको मिनिमम चार्जेस मिलते हैं $15 या 15.5 जो भी है, 16 कर लो 18 कर लो, उसमें तो आप सिर्फ 2,000 2,500 इतने डॉलर्स पर मंथ बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 5-6 हज़ार बनाते हैं, तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आती है, वो ये कि जो पैसे आपको कैश में मिलते हैं, उसको वो टैक्स रिटर्न में वो चीज़ें कंसिडर ही नहीं होती हैं, मतलब क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है। तो वो कैश तो सीधा आपकी जेब में जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ईयर एंड में आप फिर टैक्स रिटर्न करते हैं कि यार मैंने कितना इनकम मुझे मिला, जिसके अगेंस्ट मैं अभी टैक्स दूंगा ना, क्योंकि ये पर्सनल बिजनेस में आता है। तो वो उसमें ये चूँकि इतना कम अमाउंट शो करते हैं कि ये लोग हमेशा
لو انکم میں آتے ہیں. اس کے اپنے بینیفٹس ہیں جو پھر میں کسی اور ٹائم پہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو. لیکن جو بھی لوگ یہاں آئیں تو ٹیکسی کا اگر آپ کو آڈ جاب کرنی پسند نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ آپ ٹیکسی میں چلے جائیں. اور اسی طرح اوبر بھی ہے. دونوں کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. تو ٹیکسی والا یہ ہے کہ آپ باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو پیسے دینے کے لیے جو پر ویک کا میں نے حساب بتایا. اوبر میں یہ ہے کہ آپ اوبر کے ساتھ رجسٹریشن اب کر لیتے ہیں, اپنی گاڑی کو کنورٹ کر لیتے ہیں, تو بس پھر وہ آپ کی مرضی ہے. ابھی آپ کا دل کیا, آپ نے ایپ آن کیا, باہر نکل گئے, 2-3 گھنٹے 5-6 گھنٹے جتنے بھی گزارے, آپ نے کچھ پیسے بنائے, گھر واپس آ گئے. اور اگر آپ نے کسی دن نہیں جانا ہے تو نہ جائیں. ٹیکسی میں بھی یہی ہے, کسی دن نہیں جاتے ہیں تو نہ جائیں. لیکن یہ لوگ جو بھی یہاں پہ لوگ جابس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ سائیڈ میں, ٹیکسی تو نہیں لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنی میجورٹی آف دا لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو اوبر میں کنورٹ کر دیا ہے آلریڈی, اور رجسٹریشن کر دیا ہے. وہ جاب سے نکلتے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن سے لیٹ سے نکلتے ہیں, اپنی گاڑی کو آن کرتے ہیں, اپنا ایپ آن کرتے ہیں اور بس بتاتے ہیں کہ جی وہ شو ہو جاتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں اوبر اویلیبل ہے. تو لوگ اس کو لے کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ لوگ پیسے بھی بنا لیتے ہیں اور گھر بھی آ جاتے ہیں. اینی ویز یہ تھا ایک شارٹ سا میسج ٹیکسی اور اوبر کے حوالے سے کہ یہ لوگ کتنی انکم ان کی آ سکتی ہے اور آتی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اتنی بری نہیں ہے. محنت ہے, بس محنت ہے تو کرے, وائی ناٹ. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. کل اگر کوئی اور بات مائنڈ میں آتی ہے تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.